हाय फ्रेंड्स, हाउ यू ऑल? आई होप यू ऑल वेल एट दिस टाइम। सो गाइस, आज की वीडियो में रिव्यू करने वाले हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फंड के ऊपर, और फंड का नाम है निफ्टी अल्फा 50 इंडेक्स फंड। ये जो अभी एक फंड लॉन्च हुआ है इस टाइम पे एक यूलिप प्लान के साथ में लॉन्च हुआ है, और कंपनी का नाम है आदित्य बिरला कैपिटल, जो इस फंड को इस टाइम पे लेकर आए। अगर बात करें इस फंड के पोटेंशियल्स एंड डिमांड की, तो इसका डिमांड इस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि ऑलरेडी ये फंड मैक्स के अंदर भी आ चुका है कुछ महीने पहले। मतलब अगर आप चेक करोगे, आई थिंक मई में मैक्स के साथ में ऑलरेडी ये फंड आ चुका है, निफ्टी अल्फा 50 इंडेक्स फंड। तो जो फंड उसके अंदर था, सेम उसी टाइप का फंड ये लोग भी लॉन्च किए हैं इस टाइम पे, जिसका नाम है निफ्टी अल्फा 50 इंडेक्स फंड। मतलब ये है कि जो पैसे आप इस फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं, आपका पैसा बेस्ट 50 कंपनीज के अंदर इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है। तो बेसिकली इनके पास में 300 कंपनीज के साइकिल अवेलेबल है, जो कि लार्ज कैप है, मिड कैप है एंड स्मॉल कैप है। तो मतलब एक तरीके से आप इस फंड को फ्लेक्सी कैप फंड भी कह सकते हैं, क्योंकि जो पैसे अपने आप इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं, आपका पैसा तीनों जगह पर इन्वेस्ट हो रहा है, मिड कैप में, लार्ज कैप में एंड स्मॉल कैप में। तो काफ़ी लोग, कई बार होता है ना कि मतलब किसी को मिड कैप पसंद नहीं है, किसी को लार्ज कैप पसंद नहीं है, किसी को स्मॉल कैप पसंद नहीं है। किसी किसी की कैटेगरी होती है कि मुझे एक ही इंडस्ट्री में इन्वेस्टमेंट करना है, या तो मिड कैप है, तो लार्ज कैप है, तो स्मॉल कैप। बट इसमें फ़ायदा ये है कि इसमें तीनों ऑप्शन है। और आज के डेट में फ्लेक्सी कैप फंड ज़्यादातर लोगों को पसंद भी आता है, क्योंकि फ्लेक्सी कैप फंड में आपके पैसे तीनों जगह जाते हैं, मिड कैप, लार्ज कैप एंड स्मॉल कैप। और ये इंडेक्स फंड है, इसका पैसा मैनेज करने का तरीका थोड़ा सा अलग है। मतलब ये कि इनके पास में जो 300 कंपनी के ऑप्शन अवेलेबल है, इनके पास 300 कंपनी है जो कि मिड कैप, स्मॉल कैप और लार्ज कैप की हैं। उन 300 कंपनी में से जो बेस्ट 50 कंपनी है, उन बेस्ट 50 कंपनी के अंदर पैसे आज के डेट में आपके इन्वेस्ट करते हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं क्या फंड है, किस तरीके से काम करने वाला है, इसका एनएफओ का स्टार्टिंग डेट क्या है, एंड डेट क्या है, एनएवी का प्राइस क्या है। विल डिस्कस एवरीथिंग फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंड। सबसे पहले अगर हम इनके ग्रोथ की बात करें कि आप यहाँ से कितना ग्रोथ एक्सपेक्ट कर सकते हैं, तो देखिए गाइस, जिस फंड का हम डिस्कशन अभी करने वाले हैं, ये एक वेरी हाई रिस्क ऑप्शन है। अगर हम रिस्क की बात करें, सबसे पहले आप रिस्क को अंडरस्टैंड करिए, उसके बाद ही वीडियो में आगे बढ़िए। तो अगर आप इस फंड में इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं, तो इसमें रिटर्न के चांस लगभग ठीक ठाक हो सकते हैं, लेकिन रिस्क का चांस भी आपके लिए बहुत हाई रहेगा, क्योंकि ये एक इक्विटी बेस्ड फंड है। तो जो पैसे अपने इसमें इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं, आपके पैसों पर रिस्क वेरी हाई होगा। क्लियर है? अब बात कर लेते हैं कंपनी, ये फंड काम किस तरीके से करने वाला है। तो इनके पास में 300 कंपनीज के ऑप्शन अवेलेबल हैं, 300 इनके पास स्टॉक्स हैं जो कि मिड कैप और लार्ज कैप और स्मॉल कैप के हैं। तो उनमें से जो बेस्ट परफॉर्मिंग स्टॉक्स होंगे, उन बेस्ट परफॉर्मिंग स्टॉक्स के अंदर आपके पैसे लगाए जाएंगे, और ये लोग चूज़ करेंगे 50 कंपनीज। जो बेस्ट 50 कंपनी होंगी उन 300 में से, उन 50 कंपनी से पैसे ही आपका इन्वेस्ट कर देंगे। क्लियर है? दूसरी चीज़, अगर हम इसमें इंडस्ट्रीज़ की बात करें कि कौन कौन सी इसमें इंडस्ट्री होने वाली है जहाँ ये पैसा आपका इन्वेस्ट करेंगे, तो इसमें इंडस्ट्री है फाइनेंशियल सर्विसेज, कैपिटल गुड्स, पावर, हेल्थ केयर, रियल स्टेट, कंस्ट्रक्शन, कंज्यूमर सर्विस, आईटी, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, मेटल एंड मिनिंग, ऑटोमोबाइल, फास्ट मूविंग। तो इस टाइप कुछ इंडस्ट्री यहाँ पे अवेलेबल है जहाँ पर आज के डेट में आपके पैसे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो इंडस्ट्रीज़ की डिमांड ठीक है, मतलब ये सारी इंडस्ट्री जो मैंने आपको बताई है, मोस्टली जो इसमें इंडस्ट्रीज़ हैं, ग्रोथ के चांसेस काफ़ी अच्छे खासे आने वाले टाइम में रहने वाले हैं। और फ्लेक्सी कैप फंड है, तो लोगों को भरोसा भी है कि चलो पैसा हमारा तीनों जगह पे जा रहा है, मिड कैप, लार्ज कैप एंड स्मॉल कैप सेक्टर्स के अंदर। क्लियर है यहाँ तक? अगर हम इसमें एनईवी की प्राइस की बात करें, इसका एनईवी का प्राइस है 10 रुपीज़ का। मतलब अगर आप इस फंड को 16 जून से लेकर के 30 जून की बीच अप्लाई करते हैं, तो आपको 10 रुपीज़ के हिसाब से इसका एनईवी का प्राइस देखने को मिलेगा। तो आपको जो अलॉटमेंट्स भी दी जाएंगी वो 10 रुपये के हिसाब से दी जाएंगी, अगर आप 16 जून से लेकर के 30 जून के बीच इसको अप्लाई करते हैं। तो इसकी लास्ट डेट है 30 जून की एनएफओ की, और स्टार्टिंग डेट है 16 जून की। क्लियर है? दूसरी चीज़, ये गाइस एक यूलिप कैटेगरी प्लान के अंदर ये फंड लॉन्च हुआ है। तो जैसे कि म्यूचुअल फंड में क्या होता है, हम लोग एक फंड परचेज करते हैं म्यूचुअल फंड्स में और इन्वेस्टमेंट अपना शुरू कर लेते हैं, लेकिन यूलिप में क्या होता है कि यूलिप में आप एक प्लान परचेज करते हैं और उस प्लान के अंदर ये फंड अवेलेबल होता है, राइट? तो यूलिप के अंदर दो बेनिफिट्स काफ़ी अच्छे हैं जो कि म्यूचुअल फंड में नहीं होते हैं। पहला बेनिफिट है लाइफ कवर का। इसमें अगर मान लो इन केस अगर मिसहैपनिंग हो जाता है, तो उस केस में नॉमिनी को लाइफ कवरेज मिल जाता है, जो कि लगभग वही 10 टाइम्स के समथिंग होता है। जैसे आप साल का प्रीमियम जो भी पे कर रहे हैं, मान लो अपने महीने का 5000 से इन्वेस्टमेंट किया, साल का 60,000 का इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो 60 का 10 टाइम्स कितना हो गया? 6 लाख। तो वही 10 टाइम्स के आसपास लाइफ कवरेज होता है, जो कि इन केस ऑफ डेथ तो नॉमिनी को मिल जाता है। तो ये बेनिफिट वैसे म्यूचुअल फंड्स में नहीं है, थोड़ा सा उससे एडिशनल बेनिफिट आप इसको कह सकते हैं, जो कि यूलिप के अंदर अवेलेबल है। दूसरा बेनिफिट इसके अंदर रहता है टैक्स सेविंग का। इसमें एटीसी का बेनिफिट भी होता है और 1010D का बेनिफिट भी होता है। तो एटीसी का बेनिफिट है, जैसे अगर आप इनकम टैक्स अगर आईटीआर फाइल करते हैं, तो एटीसी का बेनिफिट आप ले सकते हैं अगर आप पोल टैक्स रिज्यूमे के अंदर हैं। और 1010D का फायदा ये है कि जितना भी मेच्योरिटी का पैसा आपको इस प्लान से मिलेगा, वो पूरा पैसा आपको 1010D के तहत टैक्स फ्री रहेगा। हालांकि यूलिप के अंदर भी एक फाउंडेशन लगा दी गई है
कि अगर मान लो आपका इन्वेस्टमेंट अगर साल का 2.5 लाख से अगर ज़्यादा है तो आपका जो मेच्योरिटी है वो टैक्सेबल रहेगा। अगर आपकी इन्वेस्टमेंट 2.5 लाख या अगर उससे नीचे है साल की तो इसमें टैक्स फ्री मेच्योरिटी रहेगा। तो ये वैसे टैक्सेस की मैंने बता दिया आपको। म्यूचुअल फंड में ऐसा नहीं होता है, वहाँ पे जो मेच्योरिटी आपकी होती है वो बेसिकली टैक्सेबल ही होती है। 10% LTCG है और SCG 15% का रहता है। उसमें भी क्राइटेरिया है कि अगर आपका प्रॉफिट अगर एक फाइनेंशियल में अगर 1 लाख से अगर ऊपर जाता है तो 10% का LTCG होता है। तो मल्टीपल चीज़ें हैं टैक्सेस के ऊपर, बट इसमें मेन चीज़ ये है कि जितना भी मेच्योरिटी का पैसा आपको मिलेगा वो 10/10 के तहत आपको टैक्स फ्री मिलने वाला है। तो 2 बेनिफिट है इसके अंदर जो कि म्यूचुअल फंड के मुकाबले मुझे काफ़ी बेनिफिशियल इसमें लगते हैं। एक है टैक्स सेविंग का बेनिफिट ATC एंड 10/10D, और एक इसमें अच्छा खासा लाइफ कवरेज का बेनिफिट। क्लियर है गाइस? अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर आप इस फंड में इस टाइम पे इन्वेस्टमेंट करने का प्लान कर रहे हैं तो इन्वेस्टमेंट करने के पहले जो भी आपके एडवाइजर है एक बार आप उनसे कंसल्ट करना कि आपको कौन से प्लान में जाना चाहिए। बिकॉज यूलिप के अंदर आज के टाइम मल्टीपल प्लान्स होते हैं। जैसे आदित्य बिरला प्लान अगर आप चूज़ कर रहे हैं तो यूलिप के अंदर इसी वेरिएंट में मल्टीपल इनके पास प्लान भी होंगे। तो जो भी आपके नियरेस्ट एडवाइजर है, एजेंट से एक बार आप उनसे कोऑर्डिनेट करिए कि अगर आप इस फंड में इन्वेस्टमेंट करने के टाइम पे प्लानिंग कर रहे हैं तो आपके प्रोफाइल के हिसाब से कौन सा प्लान आपको परचेज करना चाहिए। बाकी जो रिमेनिंग चीज़ें आप उनसे अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि मुझे कितने समय के लिए इसमें जाना चाहिए, कितना पेमेंट टर्म मुझे चूज़ करना चाहिए, कितना अमाउंट रखना चाहिए, वो आपको सारी चीज़ प्रॉपर तरीके एक्सप्लेन कर देंगे। कितना एक्सपेंस रेशो इसमें हो सकता है ये भी डिस्कस कर लेना, राइट। एंड कितना लाइफ कवर है, तो आपको सारी इन्फॉर्मेशन इस फंड के बारे में बता देंगे, इस प्लान के बारे में बता देंगे जो आपके लिए बेनिफिशियल प्लान रहेगा। बाकी अगर हम इस फंड की बात करें अभी, तो ये फंड आज के डेट में बेनिफिशियल हो सकता है क्योंकि जो पैसे आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं आपका पैसा तीनों सेक्टर्स में लग रहा है, लार्ज कैप, मिड कैप एंड स्मॉल कैप सेक्टर्स के अंदर, और उसके अंदर भी जो बेस्ट 50 कंपनी है उन बेस्ट 50 कंपनीज के अंदर पैसे आज के डेट में लगा रहे हैं। तो ग्रोथ पोटेंशियल काफ़ी अच्छा खासा हो सकता है, बट फिर भी एक बार अपने एंड से आप इसे गो थ्रू करना, बिकॉज एक वेरी हाई रिस्क फंड है। तो मैं आपको कोई फंड रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ, फिर भी अपने हिसाब से एक बार आप फंड चेक करो। अगर आपको लगता है अगर आप इतना रिस्क ले सकते हैं, अगर सारी कंडीशंस अगर आपको उसके अंडरस्टैंड हो जाती है, देन यू कैन गो विद दिस फंड। क्लियर है? तो गाइस आई होप ये वीडियो आपको काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। फिर भी कोई अगर डाउट्स रहते हैं मन में आपके रिगार्डिंग दिस फंड, अपना क्वेश्चन आप रेज कर सकते हैं कमेंट में। आई ट्राई टू गिव द आंसर एज मच पॉसिबल। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।